आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानेंगे आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। किसी स्वप्न के लिए जिए। एस्तेर उसका 4 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है, ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नाश हो गई तो हो गई। नीति वचन में लिखा है, जहाँ दर्शन नहीं होता वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है प्यूपल पेरिस, अर्थात जहाँ दर्शन नहीं होता वहाँ लोग पीड़ित होते हैं। स्वप्न के विषय में मैं पढ़ रहा था और किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि जीवन के वास्तविक स्वप्न वे नहीं होते जो नींद में दिखाई देते हैं। जीवन के वास्तविक स्वप्न तो वे होते हैं जो नींद उड़ा देते हैं। इसलिए पौलुस प्रेरित अपनी मृत्यु से पहले तीमुथियुस को अपने अंतिम पत्र में लिखता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसकी 7 आयत में ये बात लिखी हुई है। परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए भेजा था उस दशा में मैंने अपनी दौड़ें पूरी कर ली है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। एस्तेर रानी का उदाहरण हम देखते हैं कि यहूदी लोग खतरे में हैं। यहूदी लोगों को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रचा जा चुका है। राजा तक बात पहुंच चुकी है। राजा ने उस बात पर अपनी सहमति दे दी है। तब एस्तेर रानी यहूदी कौम को बचाना चाहती है और वह यहूदियों को इकट्ठा करती है। वह कहती है, तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना तो कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नाश हो गई तो हो गई। एस्तेर 4 उसकी 16 में लिखा है। एस्तेर कहती है कि उपवास करो, प्रार्थना करो और ऐसी दशा में नियम के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध राजा के पास जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे अपने लोगों को बचाना है, मुझे अपनी कौम के लिए पीड़ा है, मुझे अपने समाज को बचाना है। पतरस और यूहन्ना को रोमी राज्य के लोग रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रचार मत करो, प्रभु यीशु मसीह की बात मत करो। और तब प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसकी 18 से 20 में लिखा है, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखलाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो कि परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। क्या मैं और आप किसी उद्देश्य के लिए जी रहे हैं? किसी दर्शन के लिए जी रहे हैं? कोई स्वप्न है जीवन में? किसी ने कहा है कि एक उद्देश्य के लिए जियो, चाहे उसके लिए जीवन समर्पित करना पड़े, मृत्यु को भी स्वीकारना पड़े तो कर। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, ऐसी अगुवाई दे कि हम जीवन में किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर आपकी इच्छा को पूरी करते हुए आगे बढ़ने वाले हो सके, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे।